उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य सुभाष यदुवंशी जी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जहां सांसद श्रीमती डिम्पल यादव के अपमान पर अखिलेश यादव का चुप रहना भारतीय राजनीति की सबसे शर्मनाक चुप्पी बताई जा रही है, और इसको लेकर उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य सुभाष यदुवंशी जी ने आगे कहा कि अखिलेश यादव और सपाइयों को प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और साथ ही मौलाना साजिद रशीदी द्वारा डिम्पल यादव के प्रति दिए गए अपमानजनक बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की चुप्पी को शर्मनाक करार दिया है। और आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अभी आपने देखा मौलाना साजिद रशीदी ने कितनी घृणित और निंदनीय टिप्पणी आदरणीय डिम्पल यादव जी के बारे में की है। मैं 2 दिन से बड़ा स्तब्ध हूं और बड़ा शॉक्ड हूं कि उनके पति समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी इस पर एकदम मौन व्रत धारण किए हुए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। अगर अपनी पत्नी के अपमान के खिलाफ भी ये नहीं बोल सकते हैं, तो ये पूरे प्रदेश की बहु बेटियों के साथ कोई अपमान होगा तो कैसे बोलेंगे। और मैं समाजवादी पार्टी के जवानी कुर्बान गैंग से भी पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को भी शर्म नहीं आती? आपकी रगों का जो खून है वो पानी हो गया है। आप खाली ये जवानी है कुर्बान भैया जी तेरे नाम इसीलिए पृथ्वी पे आए हो। अब डिम्पल यादव जी यदुवंशी परिवार की बहू है, वो माननीय सांसद है, एक संवैधानिक पद पर है और एक हिंदू महिला है। एक शब्द तुम लोग उनके बारे में अपमान के खिलाफ नहीं बोल रहे। अरे सड़कों पे निकलो और मौलाना को मजबूर करो कि वो माफी मांगे। इसी देश में, ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, भगवान राम ने सीता जी के अपमान का बदला लेने के लिए लंका को निस्ता नाबूद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने एक नारी की इज्जत बचाने के लिए महाभारत करवा दी। और समाजवादी पार्टी का पूरा कुंबा और कैडर और उसका नेता अपनी पत्नी के अपमान पर चुप है। ये कभी यदुवंशियों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हो सकते। आप कृष्ण के वंशज नहीं हो सकते, आप कंस के वंशज हो। शर्म आ रही है मुझे अपने आप में। ये राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं मैं। और आप लोगों से नहीं अगर हो पा रहा है तो हम लोग माफी मंगवाएंगे, मुकदमा भी दर्ज होगा, जेल भी जाएंगे मौलाना साहब, और उनके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। लेकिन सपाइयों, एक बात याद रखना कि जिसका नेता अपनी पत्नी के अपमान के खिलाफ नहीं बोल रहा है, कल तुम्हारे घर की बहु बेटियों के खिलाफ कुछ होगा तो वो वोट की तुष्टीकरण के कारण नहीं बोलेगा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हिंदुस्तान की राजनीति में हो ही नहीं सकती। उठो, निकलो अपने घरों से और मौलाना से अपमान का बदला लो।